सुनो, आओ बैठो। नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं और सारा काम पड़ा है। तुम्हें कुछ काम हो तो बताओ। अरे कुछ जल्दी नहीं है, कह रहे ना बैठो। आओ आओ बैठो बैठो। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ। बैठोगी तो अच्छा लगेगा। वो क्या है, इतना काम करती हो दिन भर तो थक जाती हो। अभी बात अम्मा तो समझेंगी नहीं। उनका तो बस बहाना चाहिए बोलने का। बीच बीच में थोड़ा आराम कर लिया करो। अम्मा पूछे तो कह देना कि हमने रोक लिया था। तुमने हमसे बात कह दी ठीक है, लेकिन भूलकर भी माँ जी के सामने ऐसी बात मत करना जैसे तुमने किचन में कही थी। ऐसा क्या कह दिया हमने? कुछ गलत कह दिया का? वो पैर दबाने वाली बात जो तुम कह रहे थे वो ठीक नहीं था। अरे वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे। तुमको क्या लगा सही में तुम्हारे पैर दबाएंगे? क्या सोचती हो? लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं। देखो, हमें घरेलू काम करना अच्छा लगता है और हम इस घर को अपना घर मानते हैं और यही मान के हम यहाँ का काम करते हैं। और भला अपने घर का काम करने में कोई थकता है क्या? देखो, हमें देर हो रही है। तुम्हें कुछ जरूरत हो तो कहो। अब क्या कहें? कुछ नहीं। माँ जी क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठी हैं? तुम्हारी बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। और क्या होना है? आरुषि, बेटा ये सब क्या है? और कोमल कहाँ? वो कहाँ जाएगी? वो तो अंदर ही बैठी है। रब्बी जानती है, सबसे पहले तो उसने घर की सारी मिर्ची जला दी और उसके बाद पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया। हम दोनों तो खांसते खांसते ऐसे लगा कि मर ही जाएंगे। इसीलिए कहा था कि आदर्श भैया को कहिए कि इस मुसीबत को साथ में लेके जाए अपने। हे राम। अच्छा है, अब आई बात समझ में। अब आगे से ध्यान रखना और आदर्श को भी समझा देना। बहुते काम करने वाला बनता है ना। तुम कब से दाल चुन रही हो? खुद तो डांट खाओगी, हमें भी खिलाओगी। चलो जल्दी करो, और भी बहुत सारा काम है। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से उस दाल को चुन लो, तब तक हम चावल चढ़ा देते। ठीक है? ये कैसे बर्तन साफ करती हो तुम? देखो अभी भी गंदा है। नहीं की दुल्हन, तुम तो हमका ऐसे कहा तो जैसे हमका काम करना आउते नहीं है। अरे सालन से यहाँ ऐसे काम करते चले आए रहे, लेकिन कौनों का हमसे कोई शिकायत नहीं भाई। हाँ देखो, हम झूठ कह रहे हैं। हम झूठ कह रहे हैं तो बताओ, है ना अभी भी गंदा?
बहुत होशियार बन रही हो छुटकी बहुरिया। अब देखो हम तुमका एक खराब अचार खिलाई के कैसा मजा चखाई थे। ई ले, ई बाबूजी का मनभावन अचार है, तनिक चख के देखो अच्छा है कि नहीं। अगर खराब हुआ ना तो कौनों की खैर नहीं है। क्या हुआ? तुम कहाँ चले हो बे बहादुरगंज? अबे यार तुम औरतन में घुस के ना ये ताक झांक ना किया करो यार। अरे उसका तबीयत खराब है, तुमको मजा आ रहा है बाबूजी, का है तुम भी यार। वो यहाँ पे औरतन की हर बात बताए, औरतन का हर समय हर चीज खराब नहीं होती, समझे कि नहीं? अरे उनके साथ कुछ अच्छा हो से पहले कुछ खराब होना जरूरी होता है यार। कहना क्या चाहते हो तुम, बताओ क्या कहना चाहते हो? अरे मतलब औरत को उल्टी हो रही है, इसका मतलब कि उसके पेट के अंदर की सारी गंदगी बाहर चली गई और कोनो बहुत बढ़िया अंश आ चुका है बेटा, समझो कि नहीं? ए शक्ति अब अच्छा देख क्या को तो तुम्हार देवरानी जौन है सोहर गवावे के चक्कर में तो ना देख क्या जल्दी देख क्या वाह बेटा वाह। अब भयो ना ठाकुर कृष्णा सिंह। प्रतिज्ञा, हे भगवान, सही में ये तो अम्मा खुशखबरी है। सोहरे गवाने की तैयारी है। अरे बाप रे, तो कमाल है गो अबे बाबा, ये कमाल कह दे बे जिया। अम्मा, अरे घंटी बजा घंटी लाल। अरे बहुत जल्दी आंगन में दुद्धू पोता आने वाले हैं। अरे अम्मा ऐसा जलसा करेंगे कि पूरा इलाहाबाद तो का लखनऊ बनारस प्रतापगढ़ तक हिल जाएगा और पूरे इलाहाबाद में शहर ऊपर हमारे शहर ऊपर जलसा करेंगे, जलवा होगा, पूरा इलाहाबाद देखिएगा बेटा, पूरा इलाहाबाद देखिएगा बेटा। ए लियो जी ससुरा एक और चक्कर।
ये आंगन ना खुशियों से भर जाएगा। ए घंटीलाल, ए घंटी बजाओ ना, हम आप पोता हिया घूमेंगे चलेंगे, ठुमक 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 ठुम, टनन 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 ठुमक ठुमक। क्या सोचने लगे ठाकुर कृष्णा सिंह इलाहाबादी? हाँ? अरे तुम बाप बन रहे हो पिताजी। अबे बधाई नहीं लोगे? बधाई ले लो यार अपने बाप से। आ जाओ, थोड़ा गले वाले लग लो बेटा। अरे बेटा ये बताओ कि बाप बनने पे कैसा लग रहा है रजा? अबे उधर का देख रहे हो बे? अबे हमको सूद मिल रहा है बे, और मूल से ज्यादा सूद में मजा आता है, समझोगे नहीं? अब भैया हमको तो पोता मिल रहा है घंटीलाल। दादा बना दादा। अरे इतनी खुशी है तो इनका मन में महसूस करो ना। अरे जरूरी है क्या ऐसे पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाना? कहे बे तुमको अच्छा नहीं लग रहा का? सुनने के मन में खुशी मनाओ। अबे हम अखबार में छपवाए, आकाशवाणी करवाए, तुमसे मतलब यार? अरे इतनी बड़ी खुशी ये आंगन में आ रहे ससुर कह रहे छिपाए के खुशी रखो। अबे कुछ दिन बाद यही आंगन में हमरे मन की खुशियां, हमरे मन के सपने ऐसे ऐसे चलेंगे यार। तुम समझते कौन है ऐसे चलेंगे वे? अरे हाँ वही तो कह रहे हैं। अरे इतनी खुशी दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका मन में महसूस करो। वो हमको थोड़ा मिचली आ रही है ना? अरे इनमें कोनो बड़ी बात है, ये तो होता ही है। ये देखो बाबूजी भी कितना खुश है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आराम करो, अंदर चलो, चलो अंदर आओ, अंदर चलो आओ। गवा लेके सरवा हुआ कोने में बेहुदा। अबे कहाँ लेके जा रहे हो बे? शर्माए गुआ लगता है। हा? हम अभी कुछ मिठाई लेके आते हैं। लया लया लया, सबसे पहले एक खियाओ घंटीलाल के, ना घंटी ना बजाएगी। अम्मा ये सब तो हमों का बहुत अच्छा लगा थे, लेकिन नई की दुल्हन का थोड़ा पेट तो चिकनाए जाए दो। अरे कम से कम डॉक्टर तो बताए कि असल बात क्या है। नहीं तो नई की दुल्हन का तो जाना तो। जरा जोर से दबा बेटा। माँ जी, बहुत दर्द हो रही है क्या? आराम नहीं हुआ अभी तक? आराम तो अब कभी नहीं आएगा बहू। घर में जो हालात चल रहे हैं उसमें तो आराम की उम्मीद करना भी मूर्खता है। अब तो ये सरदर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। आरुषि बेटा, अच्छे से दबाओ। आपने दवा ले ली है ना? बस जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक हो जाएगा। सरदर्द ठीक हो भी गया तो जिस सरदर्द को तुम बहू बनाकर लाई हो वो भी ठीक हो जाएगी क्या? अब तक लपटें उठ रही है सर में। हे भगवान। हम देखते हैं पापा। आदर्श भैया कैसी हो तुम? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? ठीक है। आदर्श आ गया? बेटा आ गए? जी पापा। खुश रहो बेटा। जीते रहो। कैसे हो? तुम कैसे हो? ठीक है मम्मी। अरे दादी। जीते रहो। आदर्श बेटा, काम कैसा रहा? जी मम्मी बहुत अच्छा रहा, लेकिन दादी आपको क्या हुआ? आप इतना चुप क्यों बैठी हैं? का है? तुमको कुछ खराब लग रहा है का? आते ही नहीं पूछते बना कि तुम्हारी बीवी जिंदा है या मर गई? शिकायत सुनने की इतनी जल्दी है?
चलो अब शुरू हो जाओ सब जने। एक को बात छूटनी नहीं चाहिए, सब बताना लाइन से। चलो फटाफट शुरू करो हमारी शिकायत करना। बेटा तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगे हम? ऐसा तुमने क्या किया है? एक मिनट मम्मी। आरुषि, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं भैया। पापा आप बताइए क्या हुआ? अरे बेटा कोई बात नहीं है, बेवजह परेशान हो रहे हो तुम। सफर से आए हो, थक गए होगे। जाओ जाओ जाके हाथ मुंह धो लो, जाओ चलो। अब आप जब भी बाहर जाएंगे तो बेफिक्र होके जाइएगा। पर भाभी को अकेला छोड़कर हमारे पास हम है ना, आपको भाभी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नन्ही सरौता की तरह बहुते तेज दिमाग चलता है साली का। हम इतना तमाशा किए, ससुरी सब बर्बाद कर दे रही है। तुमने बताया क्यों नहीं? बाहर वो लोग गलत समझ रहे हैं। तुम चुप नहीं रह सकती हो का? अरे कौन बात सुन लेगा। अब बोलो क्या बोलना है? हम क्या बोले, तुम बताओ। ये सब क्या हो रहा है? क्यों झूठ मूठ का शोर मचाया जा रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं? शोर? ये सब तुमको शोर लग रहा है? अरे हमारे बाबूजी की खुशी है, शोर नहीं है, सबकी खुशी है। ये कोई खुशी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ऐसी झूठी खुशी किस लिए? अरे अब झूठी खुशी है सच्ची खुशी हमको नहीं पता। क्या हम बताने गए थे का जो हम पे इल्जाम मर रही हो? हम तो बेमतलब फंस गए ना बीच में। ये सब हुआ तुम्हारी उल्टी की वजह से। अरे तुमको उल्टी करते देखेंगे तो ही सोचेंगे ना कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। फिल्म विल्म देखते नहीं देखती हो? तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद एक औरत बीमार नहीं पड़ सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है ना? नहीं, अरे बीमार पड़ सकती है, लेकिन तुम शादी के बाद थोड़ी, तुम तो हनीमून के बाद उल्टी कर रही हो ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे और हमारे बीच में क्या रिश्ता है? उससे हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो क्या चाहती हो? बताए तो क्या चाहती का? सबको जाके ही बताए दें कि हमारे बीच ऐसा रिश्ता है कि 7 जन्मों तक बच्चा तो दूर, एक छोटी चूहिया पैदा नहीं हुई। यही बताए थे कि हनीमून पे नहीं गए थे, लुक्का छिप्पी खेलने गए थे। क्या चाहती का बताओ? तो झूठ बोलकर क्या कर लोगे? देखो दरवाजे पर कोई है, अब एकदम चुप रहना, कुछ बोलने की कोनो जरूरत नहीं, समझो? क्या बेटा? ए बाबा, अपनी मैडम को लेके जरा डॉक्टर के पास तो जाओ, देखें कि डॉक्टर क्या कहता है। तुम्हारी मैडम को बच्चा होने वाला है भी कि नहीं, पता तो चले। और अगर बच्चा हुआ तो इस समझ लो बेटा कि ऐसा जलसा करेंगे ना कि पूरा इलाहाबाद आंख फाड़ के ऐसे देखिएगा, समझे? ए बेटा ननकी ठकुराई, अगर खबर पक्की निकली तो बेटा तुम्हारी इस घर में तकदीर पलटी, समझे बेटा? और समझ लो कि तुम्हारी सारी गलती माफ, और तुमको ऐसे ऐसे अंजूरी में सजो के सहेज के रखेंगे, और तुम जो नेक मांगोगी ना बेटा ऐसे न्यौछावर कर देंगे बेटा। लेकिन खबर पक्की होनी चाहिए बेटा।